आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के आला पदाधिकारी स्थानीय कांग्रेस भवन में मुलाकात हेतु पधारे थे, जिसमें काफी अरसों से कांग्रेस पार्टी से अब की बार मुस्लिम आमदार अमरावती विधानसभा से देने की चर्चा जोर पकड़ते दिखाई दे रही है। इसी तर्ज पर मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के विविध राजनीतिक पार्टियों के अलावा विविध सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ नागरिकों ने हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्शाकर कांग्रेस के आला पदाधिकारी को मुस्लिम समाज की ओर से एक निवेदन सौंपकर यह मांग की है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी से अमरावती विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी जाए। इस समय कांग्रेस के आला पदाधिकारी में महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकुर के समक्ष मुस्लिम समाज की ओर से राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ प्रमुख पत्रकार एडवोकेट शोएब खान ने कांग्रेस के आला पदाधिकारियों को मुस्लिम समाज पर कांग्रेस द्वारा हो रहे बार बार अन्याय से परेशान होकर खरी खरी सुनाई। रहमत खान ने रमेश चेन्नीथला को बताया कि यदि इस बार अमरावती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी तो आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अमरावती जिले के संपूर्ण 8 विधानसभा क्षेत्र में समक्ष मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पराजित किया जाएगा। इस समय विविध राजनीतिक पार्टियों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी के अलावा कार्यकर्ता एवं हजारों नागरिक उपस्थित थे। क्योंकि आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी है, महाराष्ट्र के जो प्रभारी है चेन्नीथला जी और उनके साथ नाना पटोले साहब, बालासाहेब थोरात साहब, इनका एक डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था। उनको आज हम सब लोगों ने मिलकर उनके सामने एक मांग रखी है कि इस बार विधानसभा के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी जाए। और उसका कारण एक ये है कि हम कांग्रेस को बरसों से वोट देते आ रहे हैं और बदले में कांग्रेस ने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया। और अमरावती विधान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इसके अलावा जो ज़िला है इसके अंदर आठ कॉन्स्टिट्यूंसी है और जिसमें से 6 जगह ऐसी है जहां पर मुस्लिम निर्णायक वोट है। इसलिए हमारी कांग्रेस के ये जो आज प्रभारी आए थे उनके सामने हमने ये मांग रखी है कि आप अमरावती के लिए कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार दें, नहीं तो हम हर जगह से एक उम्मीदवार खड़े करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। ये मांग को लेकर आज हम यहाँ आए। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात पर गौर करेंगे और आपकी बात को हम समझेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। आज आम्ही मुस्लिम समाजाच्या वतीने सर्वदलीय म्हणजे सामाजिक संघटना, राजनीतिक पार्टी जे काही आम्ही मुस्लिम क्षेत्रामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये जे कामे करत आहे सामाजिक क्षेत्रामध्ये, आम्ही महाराष्ट्र प्रभारी चेन्नीथलाजी आणि नाना पटोले साहेब, त्यानंतर आपले थोरात साहेब यांच्याकडे आम्ही निवेदन घेऊन आलेले आहे आणि त्यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे मुस्लिम समाजाच्या वतीने आणि त्यांच्याकडून आम्ही मागणी केलेली आहे की यावेळी अमरावती विधानसभा मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसरातील कोणताही इसम मुस्लिम समाजाचा काँग्रेसच्या तिकीटवर उभे करण्यात यावे आणि त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की परंतु आज जर तुम्ही तसं नाही केलं तर अमरावती जिल्ह्यातील 8 विधानसभा क्षेत्र आहेत, त्या 8 विधान क्षेत्रातही मुस्लिम उमेदवार उभे करणार आहे मुस्लिम समाजाचे आणि तरी जिथे सक्षम उमेदवार असेल तिथे आम्ही त्यांना सपोर्ट करणार आहे, सहकार्य करणार आहे, पण काँग्रेसचे उमेदवार पाळणार आहे। आमच्या निवेदनावर प्रतीक्षक मत आणि सहानुभूतीपूर्वक या संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी विचार करावा। यावेळी मुस्लिम समाजाला अमरावती विधानसभाचा तिकीट द्यावा, कारण की अमरावती लोकसभाच्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाने खासदाराला निवडून आणलेल्या भक्कम वोट देऊन 50 ते 60 हजार वोट देऊन आणि बरेच वेळी मुस्लिम समाज यांच्यासोबत काँग्रेसच्या सोबत आहे। यानंतर मी सांगतो 48 लोकसभा निवडणुकीमध्ये 48 लोकसभाची सीट आहे, त्यामध्येही त्यांना आम्हाला डावललेले आहे। अजून हेच अपेक्षा आहे आमची की आम्हाला यावेळी मुस्लिम समाजाला अमरावती विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेसने तिकीट द्यावं लागेल। कोणत्याही मुस्लिम युवकाला आम्ही त्याच्या पुरे इमानदारीने काम करू आणि निवडून आणून यानंतर जर असं नाही झालं तर आम्ही काँग्रेसच्या विरोधात काम करणार आहे, हे नक्की आहे। विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती।